कूलाम के नियम का सदिश रूप, नियम का सदिश रूप। भाई देखो, वैसे तो आपको सदिश रूप लिखना आता ही होगा, और नहीं आता तो फिर कैसे लिखते हैं। एक बात बताओ यार, जब भी सदिश रूप की बातें होती हैं तो सदिश रूप के लिए हम किससे गुणा करते हैं? सर, परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता होती है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो परिमाण और दिशा के लिए एकांक सदिश को परिभाषित किया था यार। अरे किसको? एकांक सदिश को। तो अब देखो यार, किसकी बात हो रही है भाई? सदिश रूप की बात हो रही है सर। मैंने कहा ठीक है भाई, आओ सदिश रूप लिखना सीखते हैं भाई। कि सर देखो, ये Q1 आवेश हैं, हाँ, और ये सर Q2 आवेश है। अरे भाई कैसे भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सर ये Q2 आवेश है, यहां बना दो, हाँ सर ये Q2 आवेश है, ठीक है भाई। दोनों के बीच की दूरी कि सर R है, दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है, ये भी सही था। दोनों के बीच की दूरी R है, Q1 Q2 है, ठीक है सर। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि बताओ सर, मैंने कहा यार किस पर बल देखना चाहते हो? देखो सदिश रूप तो आपको आता भी होगा, बल का परिमाण लिखना होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप से गुणा करते हैं। पर उससे यार सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। जब आप 3D में चले जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं उससे, तो फिर किससे होते हैं? मैंने कहा एक और रूप होता है, और बच्चा बहुत परेशान रहता है उस रूप से। मैंने कहा आज के बाद जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? तकलीफ। मैंने कहा एक बात बताओ, किस पे बल देखना चाहते हो? क्या किसी एक आवेश पे बल देखा जाएगा ना? हाँ, क्योंकि कुल बल तो 0 है। अरे कुल बल तो 0 है, तो सर दूसरे वाले पे देख लो। मैंने कहा अगर दूसरे वाले पे हम बल देखेंगे तो यार दूसरे वाले पे बल ऐसे लग रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ सर, दूसरे वाले पे बल ऐसे लग रहा होगा सर। मैंने कहा कितना लग रहा होगा? अरे कितना कितना लग रहा होगा भाई? बोलो सर। F21 लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? F21। अब ये F21 क्या है? मैंने कहा दूसरे आवेश पे पहले के कारण बल। बहुत बढ़िया। और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी R, दोनों के बीच की दूरी R है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपको लग रहा होगा सर एक एरो यहां बना दिया, एक एरो यहां बना दिया। मैंने कहा सुने ध्यान से, मैंने कहा इकाई सदिश से जब आप गुणा करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कि अब मैं आपसे एक बात कहूं कि बेटा F21 का परिमाण बताओ, तो आप कहोगे कि सर F21 का परिमाण होगा कितना? सर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, अब मैंने कहा सदिश रूप लिख के भी बता दो यार। अरे क्या बता दो? सदिश रूप लिख के भी बता दो। तो आप कहोगे कि सर सदिश रूप के लिए ऐसा करो। अरे कैसा करो? सदिश रूप के लिए सर ऐसा करो। मैंने कहा कैसा करो? कि सर सदिश रूप के लिए इसके ऊपर एरो लगाओ, तीर, परिमाण लिखो सर। मैंने कहा लिख दो भाई, और सर इकाई सदिश से गुणा करो। अब अगर बेटा x दिशा होती, y दिशा होती, z दिशा होती तो हम i कैप j कैप k कैप से गुणा करते। अब किससे करेंगे? इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। मैंने कहा ये R वेक्टर है। क्या है? R वेक्टर, ठीक है। इसकी दिशा क्या वही है जो बल की दिशा है? हाँ, तो क्या इसके इकाई सदिश से गुणा कर सकता हूं? हाँ, हाँ कि ना? अरे भाई आई कैप जे कैप के कैप तो 3 दिशाओं को ही परिभाषित करते हैं, एक्स वाई जेड को। फिर किसी स्वैच्छिक दिशा, अरे मेरी वाली क्या, आपकी वाली, मेरी वाली, जो भी है उसकी दिशा के लिए कौन सा इकाई सदिश लाओगे? तो उसके लिए क्या, हम अपनी वाला इकाई सदिश लाएंगे। अपना वाला, अपनी वाली के लिए अपना वाला इकाई सदिश लाएंगे। तो हमने कहा आर कैप से गुणा कर दो यार। तो सर ये हो गया F21 बराबर क्या? K Q1 Q2 बाई, ये देखो सर सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, तो ये R क्यूब हो गया। नहीं आया है? नहीं आया। क्या सर यही है सदिश रूप जो आप कहना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, इससे सारे क्वेश्चंस नहीं होते। तो फिर क्या?
मैंने कहा यार क्या मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी कर लूं कि इसको किस में ले लूं, एक्स वाई तल में ले लूं, एक्स वाई जेड तल में ले लो, निर्देशांक वाले में, है ना, 3D में। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बेटा, फर्क पड़ेगा। देख कैसे कि यार एक बात बताओ कि हाँ सर, मैंने कहा ये Q1 था, हाँ ये Q1 था, फिर क्या ये Q2 था? कि हाँ सर ये भी Q2 ही था। मैंने कहा यहाँ लिख दो। ठीक है, उससे क्या? मैंने कहा अगर मैं इसकी स्थिति स्पष्ट करूं, किसकी? Q1 की। Q1 की स्थिति स्पष्ट करो भाई। Q1 का स्थिति सदिश ये रहा सर R1 वेक्टर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। Q2 का, Q2 का, Q2 का, Q2 का ये रहा सर R2 वेक्टर, नहीं आया है। और मैंने कहा ये कौन भाई? ये R वेक्टर है सर। अरे कौन है? R वेक्टर। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि ये देखा देखा लग रहा है? कौन? ये वाला त्रिभुज। कौन? ये वाला त्रिभुज। देखो त्रिभुज नियम कहता है कि दो सदिश समान क्रम में तो तीसरा सदिश परिणामी विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। तो इस त्रिभुज से सदिश योग के नियम से R2 वेक्टर बराबर में क्या R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई हाँ कि ना? सर R वेक्टर आ गया आपका R2 माइनस R1 वेक्टर, नहीं आया। सर परिमाण भी आ गया, कितना? कि सर R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड ले लो। ये सदिश रूप है, ये सदिश आ गया भाई, ये परिमाण है भाई। अरे क्या है? परिमाण है भाई। अरे क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे यही तो चाहते थे। अरे ये परिमाण ही तो है, मोड का क्यूब कर लो ना, या एरो हटा दो। हाँ तो मान रख दो भाई। अरे तो क्या रख दो? मान रख दो भाई। सर जैसे जैसे मान रखा जाएगा, अरे क्या रखा जाएगा? जैसे जैसे मान रखा जाएगा स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी कि क्या समझ में आया है भैया? कि ये समझ आया है सर कि Q1 Q2 बाई R मोड R का क्यूब, यानी कि R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये R2 माइनस R1 वेक्टर। बस यही वो सूत्र है जो क्या हमारे काम आएगा। तो इसको स्टार वाली बातों में याद तो रखना है। पर सर ऐसे कैसे याद रखेंगे, कोई तरीका? मैंने कहा बिल्कुल बताया जाएगा, पर उससे पहले एक बच्चा कहता है कि सर जो आपने दोनों आवेश धनात्मक ले लिए तो कहानी ये आती है, अगर एक आवेश ऋणात्मक होगा तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा सुनो, अगर सोचो कि एक पॉजिटिव था, हाँ अब सोचो ये दूसरा वाला नेगेटिव होता, कहानी वही है Q1 Q2। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी R। एक बात बताओ कि इस Q2 पे बल ऐसे लग रहा होगा अब, हाँ ओहो दिशा बदल गई भाई, F21 आकर्षण बल। तो यार एक बात बताओ, अब F21 की दिशा तो इधर है, पिछले वाले में उधर थी, तो यार फिर हमें R की दिशा भी तो पलटनी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि R की दिशा हम उधर ही मानते हैं जिधर बल की दिशा है। ठीक है सर, पलट दो सर। उनका चिंता ना करें, एक एक चीज सिखाई जाएगी। R की दिशा भी पलट दी अपन ने। ओके, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा देखो फर्क सिखाते हैं। देखो ये R1, हाँ सर। मैंने कहा ये R2, हाँ सर। मैंने कहा यार अब एक बात बताओ, ये दोनों समान दिशा में, हाँ ये परिणामी R1 बन जाएगा, अब ये विपरीत दिशा में, मतलब फर्क इतना सा भाई, परिमाण। अरे एक बात बताओ, दो आवेश हैं धनात्मक ऋणात्मक, हाँ ये दोनों धनात्मक है, परिमाण समान है, तो बल तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ही लगेगा, परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा बदलेगी सर। तो दिशा बदलेगी तो यार अब R1 वेक्टर इस त्रिभुज नियम लगाओगे तो R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, नहीं आया। अरे भाई R2 प्लस R ये समान क्रम में है ना, ये विपरीत क्रम वाली परिणामी भुजा हो गई। तो सर ये जो R वेक्टर आया वो R1 माइनस R2 वेक्टर आया। मैंने कहा हाँ,
तो इसका मोड आ जाएगा सर R1 माइनस R2 वेक्टर। मैंने कहा हाँ। अब देखो मोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप R2 माइनस R1 का मोड निकालो या फिर R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 का मोड निकालो, किसी का भी परिमाण निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमाण हमेशा धनात्मक होगा। 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो। पर ये चेंज आ गया सर R1 माइनस R2, अगर ये धनात्मक होता तो ये R2 माइनस R1 था। हाँ मतलब अब अगर मैं इसकी वजह से फॉर्मूला लिख पाऊं, इसके जैसा, मतलब इसके लिए फॉर्मूला लिख पाऊं, तो क्या लिखूंगा, F21 बराबर KQ1 Q2 बाई R1 माइनस R2 के मोड का क्यूब और ये R1 माइनस R2। तो एक बात बताओ, इसको मोड को तो मैं R2 माइनस R1 कर दूं तब भी आपको कोई तकलीफ है? नहीं है सर।